थार रेगिस्तान की रेत को याद है एक मशहूर रात, एक गजब की बहादुरी वाली रात, एक जीत की रात। ये थी लोंगेवाला की लड़ाई। ये हुआ था दिसंबर 1971 में। इंडियन सोल्जर्स का एक छोटा सा ग्रुप डटा रहा एक बहुत बड़ी दुश्मन फौज के सामने। उनकी हिम्मत ने दुनिया को हिला दिया था। ये कहानी आज भी हमें इंस्पायर करती है। लोंगेवाला सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये इंसान के जज्बे का इम्तिहान था। सिर्फ 120 इंडियन हीरोज थे वहां, जो 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स से लड़ रहे थे। दुश्मन के पास बहुत सारे टैंक्स थे, जबकि इंडियन सोल्जर्स के पास बहुत कम। लेकिन उनके पास कुछ ज्यादा पावरफुल था, अपने देश के लिए प्यार और अपने लीडर्स पर भरोसा। ये लड़ाई इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में एक चमकता सितारा है। सोल्जर्स ने हार नहीं मानी। वो पूरी लंबी अंधेरी रात लड़े और सुबह तक अपनी जगह पर डटे रहे। आइए इन हीरोज को याद करें और उनकी बहादुरी को अपना रास्ता रोशन करने दें। साल 1971 एक मुश्किल वक्त था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स बहुत ज्यादा थे। प्रॉब्लम्स शुरू हुए ईस्ट पाकिस्तान में, जहां लोग बहुत तकलीफ में थे। वो वेस्ट पाकिस्तान के राज से आजादी चाहते थे। लाखों रेफ्यूजीज इंडिया आए। इंडिया ने शांति से हल निकालने की कोशिश की, लेकिन जंग के बादल तेजी से मंडरा रहे थे। पाकिस्तान ने कोई बात नहीं सुनी और ईस्ट पाकिस्तान में हालात और बिगड़ते गए। पाकिस्तान आर्मी वहां बहुत जालिम थी। इंडिया चुप नहीं रह सका। उसने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का साथ दिया। इससे पाकिस्तान बहुत नाराज हुआ। उन्होंने इंडिया पर अटैक करने की प्लानिंग शुरू कर दी, ये सोचकर कि अटैक से उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। लोंगेवाला राजस्थान में पाकिस्तान के बॉर्डर के पास एक छोटा सा पोस्ट था। यह स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर पाकिस्तान लोंगेवाला पर कब्जा कर लेता तो वो इंडिया के अंदर और घुस सकते थे और इंडिया के इंपॉर्टेंट शहरों को खतरा पहुंचा सकते थे। बहुत सारे बहादुरी के कारनामों के लिए मंच तैयार था। लोंगेवाला पोस्ट एक सुनसान जगह थी, विशाल थार रेगिस्तान में खड़ी। मीलों तक रेत के टीले फैले हुए थे और हवाएं रेत के बीच से राज फुसफुसाती थीं। पोस्ट बहुत बड़ा नहीं था। इसे 23rd पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी संभाल रही थी। ये पंजाब के बहादुर सोल्जर थे। अपने हरे भरे खेतों से दूर अब रेतीले फ्रंटियर की रखवाली कर रहे थे। पोस्ट खुद एक ऊंचे रेत के टीले पर था, जिससे आसपास का अच्छा व्यू मिलता था। लेकिन यह खुला भी था और नेचुरल डिफेंस भी कम थे। सोल्जर्स ने बंकर्स बनाए थे और कुछ माइनफील्ड्स बिछाई थीं, लेकिन उनका असली हथियार उनका जज्बा था। लोंगेवाला की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। इंडियन आर्मी इस खतरे को समझती थी और जानती थी कि लोंगेवाला को हर कीमत पर बचाना है। 4 दिसंबर 1971 की रात ठंडी और अंधेरी थी। रेगिस्तान पर खामोशी छाई थी, लेकिन यह खामोशी टूटने वाली थी। पाकिस्तान ने इसी रात को अपने अटैक के लिए चुना। लोंगेवाला पर एक जबरदस्त असॉल्ट की प्लानिंग की। उनके पास बड़ी फोर्स थी और उन्हें जीत का पूरा भरोसा था। उनका एम था पोस्ट पर जल्दी कब्जा करना और फिर रामगढ़ और जैसलमेर की तरफ तेजी से बढ़ना। पाकिस्तानी फोर्स वाकई में जबरदस्त थी, जिसमें 51st इन्फेंट्री ब्रिगेड और 22nd कैवलरी रेजिमेंट शामिल थे। इसका मतलब 2000 से ज्यादा सोल्जर और लगभग 45 टैंक, मॉडर्न T-59 चाइनीज टैंक्स। उन्होंने सोचा कि वो आसानी से छोटे इंडियन पोस्ट को कुचल देंगे। उन्हें लगा स्पीड और नंबर्स उनके साथ है। अटैक आधी रात के करीब शुरू हुआ। दूर से इंजन्स की गड़गड़ाहट सुनाई दी। जल्द ही जमीन कांपने लगी। पाकिस्तानी टैंक्स आगे बढ़ रहे थे, लहरों की तरह आ रहे थे। पाकिस्तानी इन्फेंट्री टैंक्स के पीछे पीछे आ रही थी, झनगी नारी लगेटी हुई। उन्हें उम्मीद थी कि ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। लोंगेवाला में इंडियन सोल्जर्स ने दुश्मन को सुना, लेकिन हैरान नहीं हुए। वो तैयार थे। सेक्शन 5, बहादुर 120 लहर के खिलाफ एक दीवार। लोंगेवाला में सिर्फ करीबन 120 इंडियन सोल्जर्स थे। वो 23rd पंजाब रेजिमेंट के थे। उनके सामने एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी फोर्स थी। हालात उनके बिल्कुल खिलाफ थे। दुश्मन के पास हजारों सोल्जर थे। दुश्मन के पास कई पावरफुल टैंक्स थे
इंडियंस के पास बस कुछ ही एंटी टैंक हथियार थे। उनके पास एक रिकॉइललेस आरसीएल गन थी। उनके पास कुछ मशीन गन्स और राइफल्स थीं। उनकी हिम्मत ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी उनके कमांडर थे। उन्होंने तुरंत फैसला किया। उन्होंने रुककर लड़ने का फैसला किया। रिट्रीट कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपने जवानों को जानते थे। उन्हें उन पर भरोसा था। उन्होंने उनसे अपनी पोजीशंस पर डटे रहने को कहा। उन्होंने अपनी बहादुरी से उन्हें इंस्पायर किया। सोल्जर्स ने पूरे जोश के साथ जवाब दिया। वो दुश्मन को रोकने के लिए डिटरमिन्ड थे। वो आखिरी आदमी, आखिरी गोली तक लड़ेंगे। जैसे ही पाकिस्तानी टैंक्स पास आए, इंडियन आरसीएल गन ने फायरिंग शुरू कर दी। पहले कुछ निशाने सही लगे। पाकिस्तानी टैंक्स को निशाना बनाया गया। इससे दुश्मन चौंक गया। सेक्शन 6। मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी आग में तपा लीडर। मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी लोंगेवाला के डिफेंस की जान थे। वो यंग थे। वो बहादुर थे। वो जवानों के सच्चे लीडर थे। जब अटैक हुआ तो उनके सामने एक मुश्किल फैसला था। वो पीछे हटने की कोशिश कर सकते थे या फिर वो डटकर लड़ सकते थे। उन्होंने लड़ने का फैसला किया। वो जानते थे कि लोंगेवाला इंपॉर्टेंट है। वो उसे गिरने नहीं देंगे। उनके फैसले ने बाजी पलट दी। पूरी रात मेजर चंदपुरी अपने सोल्जर्स के बीच घूमते रहे। वो उनका हौसला बढ़ाते रहे। वो उनकी फायरिंग को डायरेक्ट करते रहे। वो हमेशा लड़ाई के बीचों बीच रहे। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उनकी बस एक ही सोच थी, दुश्मन को रोकना। उनकी मौजूदगी ने उनके जवानों को इंस्पायर किया। उन्होंने अपने लीडर को अपने साथ लड़ते देखा। इससे उन्हें बहुत हिम्मत मिली। वो जानते थे कि वो अकेले नहीं हैं। सेक्शन 7। मुकाबले की रात, अटल जज्बे की कहानियां। पूरी लंबी अंधेरी रात लड़ाई चलती रही। ये हिम्मत की रात थी। ये गजब के बलिदान की रात थी। हर इंडियन सोल्जर शेर की तरह लड़ा। वो जानते थे कि उनकी संख्या कम है, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो हुनर और डिटर्मिनेशन से लड़े। उन्होंने दुश्मन को हर कदम की कीमत चुकाई। रेगिस्तान की रेत ने वीरों का खून पिया। बहुत से लोगों ने अकेले ही बहादुरी दिखाई। सिपाही भीखम सिंह आरसीएल गन संभाल रहे थे। उन्होंने दुश्मन के कई टैंक्स तबाह कर दिए। हेवी अटैक के बावजूद वो फायरिंग करते रहे। नायक मथुरा दास ने भी बड़ी हिम्मत दिखाई। वो एक मशीन गन पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर जाते रहे। उन्होंने गन्स को चालू रखा। उन्होंने अपने साथियों को इंस्पायर किया। ये आम आदमी थे। उन्होंने गजब के काम किए। सोल्जर्स ने अपने कम एम्यूनिशन का समझदारी से इस्तेमाल किया। उन्होंने ध्यान से निशाना लगाया। उन्होंने हर गोली को कीमती बनाया। सेक्शन 8। सुबह के पंख एयरफोर्स ने बदला रुख। जैसे ही सुबह की पहली किरण दिखी, उम्मीद आ गई। इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स रास्ते में थे। मेजर चंदपुरी उनका इंतजार कर रहे थे। उनके सोल्जर्स पूरी रात बहादुरी से लड़े थे। उन्होंने दुश्मन को रोक रखा था। अब आईएएफ काम पूरा करेगी। हॉकर हंटर जेट्स लोंगेवाला के ऊपर गरजे। उनके आने से सब कुछ बदल गया। थके हुए इंडियन सोल्जर्स के लिए यह एक खूबसूरत नजारा था। आईएएफ के पायलट्स माहिर और दिलेर थे। उन्होंने नीचे पाकिस्तानी टैंक्स देखे। खुले रेगिस्तान में टैंक्स आसान शिकार की तरह थे। पायलट्स नीचे झपटे। उन्होंने रॉकेट्स और कैनन्स दागे। उनका निशाना अचूक था। एक के बाद एक टैंक उड़ गए। पाकिस्तानी फोर्सेस में भगदड़ मच गई। उनके पास कोई एयर कवर नहीं था। वो पूरी तरह खुले में थे। उनका अटैक बुरी हार में बदल गया। आईएएफ का अटैक जबरदस्त था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सेक्शन 9। जीत की सुबह, लोंगेवाला की यादगार लेगेसी। लोंगेवाला की जीत हैरान करने वाली थी। इंडियन सोल्जर्स की एक छोटी सी टुकड़ी ने बहुत बड़ी दुश्मन फोर्स को हरा दिया था। यह हिम्मत की संख्या पर जीत का एक क्लासिक एग्जाम्पल था। यह जीत की खबर जंगल की आग की तरह फैली। इसने पूरे इंडियन नेशन का मोराल बढ़ा दिया। इसने दुनिया को इंडियन आर्मी की ताकत दिखाई। यह इंडिया के लिए गर्व का पल था। बैटलफील्ड जबरदस्त लड़ाई की कहानी कह रहा था। तबाह हुए पाकिस्तानी टैंक्स रेगिस्तान में बिखरे पड़े थे। हर तरफ छोड़ी हुई गाड़ियां थीं। दुश्मन को अपने इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इसके मुकाबले इंडिया का नुकसान बहुत कम था। यह उनकी बहादुरी और हुनर का सबूत था। लोंगेवाला इंडियन वीरता का सिंबल बन गया।
इसने दिखाया कि डिटर्मिनेशन किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। आज लोंगेवाला में एक वॉर मेमोरियल है। ये वहां लड़ने वाले बहादुर सोल्जर्स को सम्मान देता है। ये हमें उनके बलिदान और हिम्मत की याद दिलाता है। पूरे इंडिया से विजिटर्स उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। मेमोरियल इस लड़ाई की याद को जिंदा रखता है। ये आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करता है। लोंगेवाला की कहानी किताबों और फिल्मों में बार बार दोहराई जाती है।